फ्रेंड्स, ये सीजी व्यापम 2016 हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन पेपर है। आपको पता ही होगा इसमें कंप्यूटर से संबंधित 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 25 नंबर क्वालिफाइंग होता है। ये हम आज उसी को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मेरे साथ आप भी आंसर कमेंट करते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। वॉर्म, वोरो, वर्ड या WMRO। आंसर फटाफट कमेंट करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा वॉर्म। वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। क्या बोला मैंने? राइट वंस रीड मैनी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है। ये आपका यूट्यूब से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग किसी का लाइव वीडियो देखते हैं, उसमें जो डिले होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रीम डिले कहते हैं, प्लेबैक डिले कहते हैं, जिटर कहते हैं, इवेंट डिले कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिटर। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, इसमें जो आंसर टिक किया हुआ दिख रहा है उसे करेक्ट मान के मत चलिएगा। जो मैं बता रही हूँ व्यापम द्वारा लिया हुआ आंसर है, ठीक है। ये किसी बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पेपर सेंड किया था, तो उसने शायद इसको आंसर टिक किया होगा। चलो, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है। यूनिक्स, विंडोज़, एप्पल, लाइनक्स, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम जानते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम जानते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम जानते हैं। तो कौन सा नहीं है पूछा, कौन सा नहीं है? एप्पल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। मतलब बेसिकली इसमें आपको बताना है विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो अंतर है क्या चीज़ का है वो? मल्टीटास्किंग का है, स्पीड अप का है, रन ए प्रोग्राम का, या इनमें से कोई नहीं का है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मल्टीटास्किंग। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? कौन सा सर्च इंजन जो है वैज्ञानिकों के लिए आता है ये पूछा जा रहा है। गूगल है, साइरस है, कि याहू है, या अल्टा विस्टा है, ये बताना है आपको। तो देखो, गूगल तो हम लोग यूज़ करते हैं, जो कॉमन मैन है वो इसी को लगाएंगे गूगल को, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल को हम कॉमन मैन यूज़ करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिकों के लिए बनाया गया स्पेशली वो होता है साइरस, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। इसको कहते हैं आपका स्टोरी बोर्ड कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है, क्या कहते हैं उसको? देखो, जो कंप्यूटर को नुकसान करता है उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। लेकिन जो उससे बचाता है उसे क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR नहीं है, कि कॉम नहीं है, कि ऑप्टिकल स्कैनर नहीं है, वायरस रिकॉग्निशन डिवाइस। देखो, OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। आप फुल फॉर्म भी याद करिएगा, व्यापम में फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो OCR है क्या? नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर जो होता है इनपुट आउटपुट दोनों होता है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो जाता। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, इस प्रकार एक प्रकार से आप इसको स्पीकर बोल सकते हैं। तो कॉम क्या होता है? जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं, क्या क्या लिखते हैं? www.ssc.in.com, इस टाइप से लिखते हैं ना, ये वही उसी कॉम की बात कर रही है। कॉम जो होता है कॉमर्शियल साइट होता है एक, ठीक है। 9 क्वेश्चन में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या चीज़ है, इसको ये बताना है। इसका सीधा सा आंसर है बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड काम करता है ये। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह है। जिसको हैमर से प्रिंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। तो कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? यूज़र प्रोग्रामेबल आपको बताना है। हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, जैसे H2O लिखना है हमको, फार्मूला लिखना है, कोई भी पानी का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, तो उसमें हम क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? कौन से की का उपयोग करते हैं? तो ये प्रोग्राम करते हैं, हम लोग फटाफट बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+=2 का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, व्यापम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वालों से एक क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए
हम किससे शुरुआत करते हैं। एक्सेल में हमको कोई फार्मूला लिखना है, कुछ भी चीज़ लिखना है, नेम लिखना है, तो उसको हम किससे शुरुआत करते हैं, तो उसको शुरुआत करते हैं इक्वल टू से। क्या बोला मैंने, इक्वल टू से, मतलब बराबर लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ लिखेंगे, कोई भी नेम लिखना हो, ठीक है। MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मेरे को कमेंट में ये बताइए कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। कीबोर्ड में आपको F1 से लेकर के F12 तक के फंक्शन की होते हैं, जिसको आपको पूरे का फंक्शन की आपको याद होना चाहिए। ये व्यापम के एग्जाम में पूछा जाता है। एक डेमो आप यहीं पे देख सकते हैं। तो क्या है इसका आंसर, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, आपका F7 होता है आपका स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। 64 बिट वर्जन को सपोर्ट कौन करता है, आपका 98, ठीक है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा बताइए। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित इनमें से प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ये पूछ रहा है। डिजिबल प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो ये है आपका डिजिबल प्रिंटर। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। फ्रेम्स को, इमेजेस को, ऑडियो को, वीडियो को। बेसिकली पूछ रहा है MPEG का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पिक्चर लिखा है, पिक्चर का मतलब इमेज, लेकिन आपको इमेज आंसर नहीं लेना है। जब मैं तैयारी करती थी मैंने ना उसका अपोजिट होता है ये ऐसा करके मतलब याद करके रखी थी। पिक्चर यहाँ पे लिखा है, आपको क्या लेना है, वीडियो। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है, अल्टाविस्टा है, गूगल है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए मैक्सिमम लोग इसका आंसर गूगल लेंगे, लेकिन गूगल नहीं है, इसका आंसर है बिंग। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में जाहिर सी बात है, आप कंप्यूटर में लैब में जाते होंगे प्रैक्टिकल करने के लिए कंप्यूटर में। शिक्षा के क्षेत्र में भी करता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी करता है। वैज्ञानिक वाला भी कंप्यूटर कौन सा पढ़े थे हम लोग, साइरस कंप्यूटर पढ़े थे ना। स्वास्थ्य में भी देखते हैं, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। खाली स्थान डेटा के उपयोग से डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। इसका सीधा सा आंसर है CDR। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। TTL, ECL, CMOS या MOS, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका TTL। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा होगा तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। 1260 कंप्यूटर वायरस खाली स्थान वायरस का एक उदाहरण है। ये हो जाएगा आपका आंसर पॉलीमॉर्फिक। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, बताइए इसको। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इसको। ब्रेन होता है आपका CPU को कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है व्यापम में, हार्ट किसको कहते हैं। कंप्यूटर का हार्ट किसको कहते हैं। ये होता है आपका मदर बोर्ड को। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम CPU को कहते हैं, हार्ट किसको कहते हैं, मदरबोर्ड को। एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह व्यवस्थित होता है। डेटा किस तरह व्यवस्थित होता है। एक्सेल शीट देखा है आपने, ये ऐसा बना होता है, कुछ ऐसा बना होता है। ये होता है आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसा लिखा रहता है, रो 1, रो 2, रो 3। ये होता है आपका एक्सेल। तो एक स्प्रेडशीट भी उसी तरह का ही होता है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, रो तथा कॉलम। बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है डेडलाइन को रोकने के लिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए फटाफट, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। इसको हम हर कोई इससे वाकिफ़ है। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? आप आंतरिक मेमोरी में ENIAC कमरर कितने अंक का होता है? इसको आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, 20 अंक का होता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कमरर कौन सा है? देखिए, वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक। वर्क स्टेशन सबसे बड़ा होता है, डेस्कटॉप उससे छोटा, लैपटॉप उससे और छोटा, सबसे छोटा होता है नोटबुक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नोटबुक। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका क्लस्टर। एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है मेगाबाइट में, किलोबाइट में, गीगाबाइट में या टेराबाइट में? सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है हमारी? 712 MB। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेगाबाइट। अब बोलेंगे मैम आप किलोबाइट भी तो ले सकते हैं, क्योंकि वो मेगाबाइट से भी छोटा होता है। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में मेगाबाइट नहीं होता तब हम क्या लेते हैं? आंसर किलोबाइट। याद रखेंगे आप, सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 712 MB होती है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है ये बताइए। वीडियो के लास्ट में मैं उसको भी बता दूंगी, फिर भी आप पहले से कमेंट कीजिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? CGState.government.in लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आखिरी में क्या लिखते हैं? .in। ये होता है आपका वेबसाइट के डोमेन को बताता है। तो .ext नहीं होगा, .com भी नहीं होता, ये कमर्शियल वेबसाइट के लिए होता है। .doc होता है। डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है आपका? .doc। याद रखिए, एक्सेल फाइल के लिए क्या होता है आपका? .exe। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म वो याद रखिएगा आप ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? ये व्यापम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। POP3 व POP4 दोनों को याद रखिए। POP3 और POP4 जो होता है ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। ये दोनों ईमेल के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? इसको याद रखिए, Alt Control + Del। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डेटा स्टोर कर सकती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.44 MB। खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब ऐसे इनमें से ऐसा क्या है जो मल्टीमीडिया या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए, पावर पॉइंट को जानते हैं, यूज़ किए होंगे कॉलेज में, स्कूल में, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किए हैं कि नहीं? तो सबसे पहले ये बताइए मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है जिसमें आप ऑडियो वीडियो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट में आप ऑडियो वीडियो का प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हैं। तो क्या नहीं है पूछा है हमको, तो पावर पॉइंट आंसर नहीं हो सकता। कंप्यूटर गेम्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर गेम्स आप खेलते ही होंगे, उसमें आवाज़ आता है कि नहीं आता है? ढाएँ ढाएँ कुछ गोली मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, कुछ को कुछ कर रहे हैं, तो इसमें भी ऑडियो वीडियो होता है। ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। पेज मेकर और फ्लैश में हमारा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे को आंसर फ्लैश लग रहा होगा, लेकिन फ्लैश आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा पेज मेकर। पेज मेकर जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए, डॉक्यूमेंट कुछ लिखने के लिए, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ठीक है, फ्लैश में भी हम ऑडियो वीडियो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पेज मेकर। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सूत्र में सेल एड्रेस यानी पता, उसका पता करने के लिए $, या $4 ऐसा कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए होता है। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लॉग्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा डेटाबेस में स्टोर करता है? क्रॉलर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिथम। बताइए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? तो कौन सा? क्रॉलर करता है। वेबसाइट के नए वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। वेबसाइट के एक पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। देखो, सर्च इंजन जिसमें आप सर्च करते हैं, होम से गूगल आप गूगल में आप कुछ टाइप करते हैं, उसका जो पहला पेज आता है ना उसको होम पेज बोला जाता है।
ये तो नहीं हो सकता। वेब एड्रेस किसको बोलते हैं? जो URL होता है ना, जिसको आप डालते हैं, जिसकी आपको SSC का वेबसाइट में जाना है तो कैसे लिखेंगे आप? www.ssc.nic.in ऐसे लिखेंगे, वो होता है आपका वेब एड्रेस, जिसको URL भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या है हमारा? हाइपर लिंक। ठीक है, आंतरिक वेब पर जाते हैं कौन सा? हाइपर लिंक। कमेंट में आप मेरे को ये बताइए, हाइपर लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो माउस का आकार किस तरह से हो जाता है? ये व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइपर लिंक पे जब हमको क्लिक करते हैं तो माउस का आकार मतलब पॉइंटर का आकार किस तरीके का हो जाता है? इसका आंसर है, उसका आकार हो जाता है हाथ के जैसा। आप एक काम करिएगा, गूगल में जाइए, वहाँ पे कुछ सर्च करना, वहाँ पे जब लिंक आएगा एक ठो हाइपर लिंक वाला, उसमें सर्च करके क्लिक करके क्लिक नहीं करना है, उसमें खाली पॉइंटर को रख के देखना अपना, वो उसका आकार जो हाथ जैसा हो जाता है, उसी की बात कर रहा है। हाइपर लिंक पर क्लिक करते ही पॉइंटर का आकार जो है हाथ जैसा हो जाता है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेड्स हैं? अब कौन से थ्रेड्स, इसका ऑप्शन देख लो पहले, इस टाइप का है तो कौन से थ्रेड्स हैं, तो कौन से नहीं है उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। इंटरप्शन है क्या, इंटरसेप्शन है क्या, मॉडिफिकेशन है क्या, क्रिएशन है क्या, फैब्रिकेशन है क्या? तो खतरे कौन कौन से नहीं है? क्रिएशन जो है वो खतरा नहीं है, तो बाकी जो है वो खतरा है। तो ऑप्शन किस प्रकार से लगाएंगे? जहाँ पे ऑप्शन डी ना हो, देखो आंसर को एलिमेंट करना भी सीखो, जहाँ पे ऑप्शन डी होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। जो है वो खतरा नहीं है, ये हमने बोल के लगाया। बाकी इंटरसेप्शन खतरा है, इंटरसेप्शन खतरा है, इंटरप्शन खतरा है, मॉडिफिकेशन खतरा है, फैब्रिकेशन खतरा है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमारा क्रिएशन ना हो। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? हमारा CPS का, LPM का, PPM का। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। PPM का फुल फॉर्म होता है हमारा पेज पर मिनट। क्या बोला मैंने? पेज पर मिनट। LPM का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप बताइए। CPS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप बताइए कमेंट में। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? चलिए, आजकल बहुत करते हैं ना, गूगल पे, फ़ोन पे, और क्या क्या होता है आपका, हाँ, तो वो सब किस चीज़ में आता है? क्या बोलते हैं उसको? मनी बोलते हैं, कैश बोलते हैं, कि पेमेंट बोलते हैं, कि वॉलेट बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका गूगल वॉलेट। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड की स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल्स की संख्या को क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये बताइए, पिक्सल्स किसको बोलते हैं? जैसे आप पिक्सल्स उसको बोलते हैं, जैसे आप फ़ोन की स्क्रीन को ना जूम कीजिए, जितना आप जूम कर सकते हैं उसको कीजिए। जैसे मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, कुछ डिब्बा डिब्बा दिख रहा है आपको? ये ऐसा लग रहा है कुछ डिब्बा डिब्बा से मिल करके बना हुआ है। यही डिब्बा जो होता है क्या क्या कहलाता है? आपका पिक्सल्स कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो में लिखे जाने वाली पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं फिल रेट कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? वर्म किसको बोलते हैं पहले आप बताएंगे मेरे को ज़रा? वर्म एक तरीके का फंगस होता है। फंगस क्या करता है? अपने आप को डबल करने की क्षमता रखता है। ठीक है, जॉम्बी भी नहीं होगा। वायरस क्या होता है? थोड़ा सा भी आपका कंप्यूटर में वायरस आ गया, पता नहीं चलेगा कि आपको कंप्यूटर को कब नुकसान कर देगा, इतना फैलता जाता है वो। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स, जो रेप्लिकेट नहीं करता है। रेप्लिकेट मतलब होता है कॉपी। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? नया फाइल खोलना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है हमारा? Ctrl+N। ठीक है, N मतलब न्यू। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। अब भी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया? वर्म क्या होता है? आपका एक फंगस की तरह होता है जो अपने आप को डबल तिबल करने की क्षमता रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्म। हो गया क्या? निम्नलिखित लेजिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ट्रैप डोर्स हैं, ट्रोजन हॉर्स है, लॉजिक बम है, कि वायरस है? याद रखेगा, लॉजिक बम।
निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? आप आईपी एड्रेस आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये जो है वो 3 डॉट से अलग होकर दिखता है, बना रहता है। ठीक है। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। एक पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है क्या? यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्या? एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती हैं क्या? एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है क्या? तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंकजेट प्रिंटर जो होता है पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है, बिल्कुल सही है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? क्या होता है जी? आंसर क्या लगाया हमने? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। कौन सा है? ए और बी, ऑप्शन नंबर ए। हो गया पूरा 50 क्वेश्चन। ये हिंदी का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको हॉस्टल वार्डन का पूरा पेपर चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं पूरा पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। इसके बाद लैंग्वेज का अलग वीडियो बना दूँगी, मैं मैथ्स का अलग वीडियो बना दूँगी। मैं प्रॉपर मैथ्स वाली हूँ, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।